Good afternoon, student. Today we are going to cover a new topic. That one is a gas welding. In previous video lecture, we have completed heat affected zone. I hope that topic is clear to you. I have already told you about the broad classification of the welding processes, where we have classified the welding into mainly three categories. That one is a solid state welding, liquid state welding, and solid liquid state welding. This gas welding comes under the category of liquid state welding, where we classify the liquid state welding into two parts. First one is a electrical welding, second one is a chemical. In electrical welding, further we have classified that into two parts. That one is a arc welding, and second one is a resistance welding. Now the chemical reaction welding is further classified into two parts. That one is a gas welding, and second one is a thermite welding. I hope I already given the notes for that classification of welding. You can go through that previous notes and see what are the different types of different classification of the welding processes. So now this welding process comes under the chemical reaction welding, where we are going to use chemical energy of the gases to produce the heat and to make a weld joint. So first of all, see, in gas welding we have to first of all see what are the different arrangement made in the gas welding. पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपकी अरेंजमेंट आपकी की गई है इन गैस वेल्डिंग में. Here in the figure you have clearly see the different parts and apparatus used in the gas welding. This first one is a oxygen cylinder, where oxygen cylinder is kept at the very high pressure. That one is a 14 megapascal. यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जनरली आपकी 14 मेगापास्कल प्रेशर पे स्टोर की होती है. यहाँ पे एक आपका क्या होता है, रेगुलेटर वाल्व होता है, जिसका मेन पर्पज होता है टू कंट्रोल दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस. जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं. ये आपका सेम आपका जैसे आपका डोमेस्टिक सिलेंडर में आपका जो रेगुलेटर होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, ओपन क्लोज करते हो. तो वैसे ही आपका यहाँ पे एक रेगुलेटर वाल्व होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो आपका फ्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं. यहाँ पे कुछ प्रेशर गेज भी लगे रहते हैं. यहाँ पे इसमें फिगर में नहीं है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, प्रेशर गेज लगे रहते हैं. दैट प्रेशर गेज शोज द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस. ये प्रेशर गेज का मेन फंक्शन होता है, शो करता है कि आपके ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के अंदर कितनी प्रेशर है, मेंटेन है. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन सिलेंडर इज C2H2 ये एसिटिलीन गैस सिलेंडर. जो सेकेंड सिलेंडर है वो आपका क्या होता है, C2H2 होता है. फिर ये क्या करते हैं, ये जो आपका पाइप है, इस पाइप के थ्रू से हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन एज वेल एज C2H2 गैस को हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं. और ये आपकी क्या है, वेल्डिंग टॉर्च होती है. इस वेल्डिंग टॉर्च में आपके क्या होता है, दो पासेज होते हैं, एक ऑक्सीजन का और एक C2H2 गैस का. फर्दर ये क्या करते हैं, इस नोजल्स पे जैसे ही आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं. फिर हम इसको क्या करते हैं, लाइट अप कर देते हैं. मतलब इसको या तो लाइटर वगैरह से हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ इनिशिएट करते हैं, देन द केमिकल रिएक्शन विल स्टार्ट. फिर वहाँ से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद से फर्दर आपके क्या होते हैं, हीट एनर्जी डेवलप्ड होती है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अरेंजमेंट क्या है इसमें. आपके फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके दो सिलेंडर होते हैं, एक O2 गैस का और एक C2H2 गैस का, एसिटिलीन गैस का. और ये जो इस O2 और C2H2 गैस के सिलेंडर से हम क्या करते हैं, पाइप पास आउट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेगुलेटर वाल्व के थ्रू कंट्रोल कर वॉल्यूम ऑफ दी O2 एंड C2H2 को हम पास करते हैं. फिर ये क्या आता है, वेल्डिंग टॉर्च. वेल्डिंग टॉर्च में क्या होता है, जनरली आपका क्या होता है, एक नोजल्स होता है. ये आपका नोजल्स होता है, जिसमें आपके क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे आपके जो O2 एंड C2H2 गैस आते हैं, मिक्सअप होते हैं. फिर हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं या लाइट अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइटर. दूसरी एडवांटेजेस ये दूसरा आपका एक पॉइंट है कि जो आपकी C2H2 गैस है, C2H2 गैस को हम क्या करते हैं, जनरली एसीटोन में हम इसको रखते हैं.
एज ए आप इसको हम इंडिविजुअल C2H2 गैस को नहीं रखते, इसमें हम एसीटोन में रखते हैं। एसीटोन में इसलिए रखते हैं कि अगर आप C2H2 को हाई प्रेशर पे बिल्डअप रखोगे, मतलब उसको हाई प्रेशर पे किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सिलेंडर में आप रखोगे एलोन, विदाउट दी एनी मिक्सिंग या प्रिजर्वेटिव, विदाउट दी एनी मिक्सिंग विद दी अदर chemical, what will they will start deteriorate into carbon and हाइड्रोजन गैसेस। वो क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन गैस में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाएंगे। अब जनरली क्या करते हैं, हाई प्रेशर में रखा हुआ है, तो अगर इसको हम ऐसे रख देते हैं, सिंपली हमने केवल C2H2 को रख दिया, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस की वजह से आपका क्या होगा, प्रेशर आपका इसके अंदर बिल्डअप होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो आपके सिलेंडर है उसके बस्ट होने के चांसेस आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दैट्स वाई वी आर प्रिजर्विंग C2H2 गैस इन एसीटोन। एसीटोन में हम इसको जनरली हम इसको रखते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इन इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग we kept C2H2 into which of the following केमिकल एजेंट, किस केमिकल एजेंट में रखते हैं। तो उसमें ऑप्शन अगर एसीटोन होगा तो एसीटोन को मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नाउ अब इसमें हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो जनरली इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन को फ्लो किया, फिर उसके बाद से हमने क्या किया, फिर C2H2 को फ्लो किया, फिर उसको लाइट अप किया और फिर वहाँ से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो जो केमिकल रिएक्शन आपकी होती है, तो दो केमिकल रिएक्शन होती है। एक आपकी क्या होती है, प्राइमरी केमिकल रिएक्शन होती है, प्राइमरी रिएक्शन होती है, प्राइमरी रिएक्शन। इस प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो C2H2 है प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके पहले क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, प्लस कुछ आपकी एनर्जी, हीट एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये आपकी प्राइमरी रिएक्शन होती है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये जनरली आपका जो ऑक्सीजन होता है, ये आपका सिलेंडर से वन वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई वन वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर से ही इसकी हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, सिलेंडर के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फिर फर्दर जो सेकेंडरी रिएक्शन होता है आपका, सेकेंडरी रिएक्शन में आपका क्या होता है, सेकेंडरी रिएक्शन, इन सेकेंडरी रिएक्शन में आपका क्या हमने प्रोड्यूस किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर ये जो एक और ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये जनरली आपका प्रोवाइड होता है बाय द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होते हैं वहाँ से ये प्रोवाइड होता है, और ये आपका 1.5 वॉल्यूम आपका ये प्रोवाइड होता है। यानी टोटल हमारी कंजप्शन ऑक्सीजन की जो होती है, टोटल हमारी क्या होती है, 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड वाइल प्रोड्यूसिंग दी ऑक्सी एसिटिलीन गैस। तो ये आपका मैंने इसकी बैलेंसिंग नहीं करी है, तो मतलब जनरली आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जब ये आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो जो आपका फर्दर जो केमिकल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। ये वाटर वेपर आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होएगा। तो ये दीज आर दी टू केमिकल रिएक्शन विच आर गोइंग टू हैपन इन दी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। हाँ, ये गैस वेल्डिंग को जनरली हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का यूज हुआ है एज वेल एज एसिटिलीन गैस का यूज हुआ है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इज ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। आई होप आपको वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर इसमें आप क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है उसमें हमारे 3 तरह के आपके फ्लेम्स बनते हैं। फर्स्ट वन आपका न्यूट्रल फ्लेम, सेकेंड वन कार्बोडाइजिंग फ्लेम एंड थर्ड वन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें नाम से ही आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। न्यूट्रल मीन्स आपका क्या होता है, जनरली न्यूट्रल, कार्बोडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ये फ्लेम जनरली आपके किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड C2H2। ये डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम आपने ऑक्सीजन का दिया, कितना वॉल्यूम आपने C2 एसिटिलीन गैस का दिया है, उस पर डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट वन इज ए न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, जो इसमें आपकी वॉल्यूम होती है, ये न्यूट्रल फ्लेम में जो आपका वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाई 1:1 रेशियो में होता है। जो आपकी वॉल्यूम यूज होगी, कंज्यूम होगी ऑक्सीजन की एज वेल एज C2H2 की, तो उन दोनों का जो आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज होगा 1:1 होगा।
तो ये आपको ध्यान रखना कि न्यूट्रल फ्लेम में जो वॉल्यूम परसेंटेज है C2H2 एंड O2 का इज 1:1। न्यूट्रल फ्लेम में आपका देखते हैं कि इसमें दो आपकी कोन बनते हैं। एक आपका आउटर कोन होता है, दिस वन इज आउटर कोन, सॉरी आउटर कोन, ये आपका ब्लूइश आउटर कोन होता है और जिसका टेम्परेचर होता है 1275 डिग्री सेल्सियस, 1275 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है। और एक आपका इनर कोन बनता है, ये जो इनर कोन होता है शार्प एंड ब्रिलियंट कलर का होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका अचीव हो जाता है। तो आपके इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन की जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो क्या है 1:1 किसका C2H2 एंड O2 का। सेकेंड वन की इसमें दो आपके फ्लेम बनते हैं, ठीक है। पहला आपका फ्लेम होता है आउटर फ्लेम, आउटर कोन होता है, सॉरी दो कोन बनते हैं। फर्स्ट वन इज आउटर कोन विच जो उसका कलर होता है ब्लूइश कलर का होता है और जो इनर कोन होता है दैट वन इज शार्प ब्रिलियंट कलर। और जो थर्ड आपको याद करना पॉइंट दैट वन इज जो आपके टेम्परेचर हैं आउटर कोन का कितना है 1275 डिग्री सेल्सियस और इनर कोन का कितना है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीन आपके पॉइंट याद करने हैं किसमें टाइप्स ऑफ फ्लेम में कि आपको क्या है। दूसरा चीज़ क्या होता है ये जनरली ये आपका यूज होता है फॉर दी वेल्डिंग ऑफ द माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एंड मोस्ट कॉमन मेटल। जितने भी आपके मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज होते हैं उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर टाइप्स ऑफ फ्लेम दैट वन इज ए कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग मीन्स आपका यहाँ पे देखिए कार्बोराइजिंग मीन्स कार्बन कंटेंट इसमें सॉरी ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ C2H2 होगा इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। जो आपके जो C2H2 के वॉल्यूम होगा वो आपका क्या होगा ज़्यादा होगा इन केस ऑफ द ऑक्सीजन। पहला आपका जो रेशियो था 1:1 था किसमें न्यूट्रल फ्लेम में, लेकिन इसका रेशियो क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। मतलब अगर एक वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हो किसका ऑक्सीजन का तो 1.5 वॉल्यूम यूज़ करोगे किसका C2H2 का, ठीक है। नाउ in previous flame, neutral flame, we have seen the two cones is produced. First one outer cone, that one is a bluish in color, and second one is a inner cone, that is sharp brilliant color, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं तीन कोन बनते हैं। पहला आपका आउटर कोन होता है, दूसरा आपका इंटरमीडिएट कोन एंड थर्ड वन इज ए इनर कोन। आउटर कोन जो होता है जनरली आपका क्या होता है ये आपके इसका जो टेम्परेचर होता है ये 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। और ये अभी हम इसकी प्री हीटिंग की बात करेंगे तो प्री हीटिंग हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो आउटर कोन बनता है उसमें के 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इनर इंटरमीडिएट कोन जो होता है वो आपका इसको हम क्या कहते हैं एसिटिलीन फेदर भी कहते हैं, एसिटिलीन फेदर FETHE दिया। फेदर मीन्स आपका क्या होता है पंख जो, तो ये एसिटिलीन फेदर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन है इज मच मोर देन दी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है इनर कोन इंटरमीडिएट कोन जो होता है वो उसमें एसिटिलीन फेदर का आपका एक नया एक कोन बनता है। और जो इनर कोन होती है उसका जो टेम्परेचर राइज अप होता है वो 2900 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली अब एग्जामिनर जब भी आपका वाइवा लेता है तो उसमें ये पूछता है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका फ्लेम है, कौन सा आपका न्यूट्रल फ्लेम है, तो आप उसमें बता सकते हो कि पहला ये हो जाएगा कि अगर न्यूट्रल फ्लेम होगा तो उसमें दो कोन होंगे। तो आउटर जो कोन होता है उसका ब्लूइश कलर का नेचर का होता है, लेकिन जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होगा उसमें जो आपके जो कोन बनते हैं उसमें तीन होते हैं, एक आउटर कोन, दूसरा आपका क्या होता है इंटरमीडिएट कोन जिसका आपका जो कलर होता है वाइटिश कलर का होता है और इसे हम जनरली एसिटिलीन फेदर भी कहते हैं। और लास्ट में आपका क्या होता है इनर कोन होता है। और इसमें टेम्परेचर भी पूछते हैं। तो जो टेम्परेचर आपका पहले वाले में कितना था इनर कोन का 3200 डिग्री सेल्सियस और इसमें कितना है आपका 2900 डिग्री सेल्सियस। तो जो जनरली आपकी मेल्टिंग होती है वो ड्यू टू दी हीट अचीव्ड बाय द इनर कोन की हीट की वजह से ही आपकी मेल्टिंग होती है। तो ये आपका क्या हो गया गैस वेल्डिंग हो गया। जनरली इसमें गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा वो ध्यान रखिए कि इसमें हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं। आपने यूज़ किया होगा तो एक रॉड होती है, उस रॉड को हम रखते हैं और फिलर मटेरियल को एक्सटर्नली हम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो गैस होती है तो ये गैस ये फ्लेम है ये क्या करती है फिलर मेटल को हीट करती है और ये मेल्ट करके आपका क्या करती है वर्क पीस पे डिपॉजिट करती है। तो इसमें हम जनरली आपका फिलर मेटल यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद दी फ्लक्स के साथ।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया, दैट वन इज कार्बोनाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी आपके क्या होते हैं, 3 कोन बनते हैं। पहला आउटर कोन, ठीक है। सेकेंड वन, दूसरा आपका क्या होता है, ये इंटरमीडिएट कोन। ये जो होता है ये आपका शार्पनिंग कोन, प्लस ये आपका पर्पलिश कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। जो इनर को इंटरमीडिएट कोन होता है ये आपका पर्पल कलर का होता है, PURPLISS, पर्पलिश कलर का आपका होता है। सॉरी, 2 कोन होते हैं इसमें, आउटर कोन एंड इनर कोन। तो जो इनर कोन होता है इसमें आपका पर्पल कलर का होता है। और जो यहाँ पे टेम्परेचर आपकी जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू 2 प्रीवियस फ्लेम, 3300 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस तक की अचीव हो जाती है। तो एक और ये क्वेश्चन पूछता है कि किस में सबसे ज़्यादा हीट जनरेशन होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपकी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर या हीट का डेवलपमेंट होता है। और एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है ये जनरली आपकी यूज होती है आपके फॉर दी कॉपर बेस्ड मेटल को, कॉपर बेस्ड एलॉय एलिमेंट को मेल्ट करने के लिए या वेल्ड करने के लिए ये यूज होती है फॉर दी कॉपर बेस्ड एलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके जो एलॉइंग एलिमेंट होते हैं जिंक एंड टीन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर हम इनको हाई टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करेंगे, जो जिंक एंड कॉपर क्या होंगे, ये वेपोराइज हो जाएंगे और लॉस्ट टू दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ये क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, खो जाएंगे। तो लेकिन ड्यू टू दी एक्सेस ऑफ दी ऑक्सीजन, जो आपकी ऑक्सीजन हम देते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, यहाँ पे जो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है ये आपका ज़्यादा होता है फ्रॉम दी C2H2, C2H2 से ये ज़्यादा होता है। तो जो आपकी एक्सेस ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, जिंक और टीन का ऑक्साइड फॉर्म करती है और वो क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है वेलपुल में। इट मीन्स ये जो लॉसेज हैं एटमॉस्फेयर में वेपर होने के लॉसेज को वो क्या करती है, अवॉइड करती है। और साथ में जो वेल्ड क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है। तो ध्यान रखना कि आपको अगर क्वेश्चन में आएगा कि कॉपर बेस्ड एलॉय मेटल इज वेल्डेड बाय दी विच टाइप्स ऑफ द फ्लेम ड्यूरिंग द गैस वेल्डिंग। कॉपर बेस्ड एलॉय मेटल जो है अगर उसको हम वेल्डिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ द गैस वेल्डिंग तो कौन सी फ्लेम हम उसको प्रीफर करेंगे, तो आपको ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम प्रीफर करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला क्या है कि दिस प्रोसेस इज़ वर्सेटाइल। ये प्रोसेस आपका बहुत वर्सेटाइल है, कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी और किसी भी वर्क पीस के लिए। इक्विपमेंट इज सॉरी इक्विपमेंट जो कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, लो होती है। ये आपका पोर्टेबल है, इसको हम कहीं भी 2 सिलेंडर को हम उठा के हम कन्वे कर सकते हैं और कहीं भी आपका इसका वो कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स में मीन्स जैसे हमने बात करी थी आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इसमें काम नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ द गैस वेल्डिंग हम ऑक्सीजन सिलेंडर है और आपका C2H2 सिलेंडर है, तो विद द हेल्प ऑफ दी दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज। तो ये आपके इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे तो ये आपका प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, मैनुअली हम क्या करते हैं, फिलर मेटल को लेते हैं, फिर हम इस फ्लेम से हीटअप करते हैं, मेल्ट करते हैं और वर्क पीस पे हम डिपॉजिट करते हैं। तो जब हम ये काम मैनुअली करते हैं तो जिसकी वजह से जो वेल्डिंग स्पीड होती है दैट वन विल बी वेरी स्लो। तो ये आपका पहला डिसएडवांटेज हो गया। जो फ्लक्स यूज होते हैं, फ्लक्स रिक्वायरमेंट इज फॉर दी मोस्ट ऑफ द मटेरियल, इसमें फ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड वन, ये रिएक्टिव एंड फैक्ट्री मेटल्स कैन नॉट बी सूटेबल फॉर दी। रिएक्टिव मीन्स क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और C2H2 यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई रिएक्टिव मेटल है, अगर उसमें हम ये इसका यूज़ करेंगे गैस वेल्डिंग का, तो रिएक्टिव मेटल ऑक्सीजन और C2H2 से कंबाइन करके कुछ और कंपाउंड बना लेगा, जिसकी वजह से जो आपका वेल्ड कंपोजिशन होगा जो वेल्डिंग होने के बाद दैट वन विल बी नॉट प्योर, वो अच्छा नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो इसलिए आपका रिएक्टिव मेटल के लिए या रिफैक्ट्री मेटल के लिए आपका यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसमें कुछ सेफ्टी प्रॉब्लम होते हैं कि जैसे गैस वगैरह अगर लीक हो जाती है तो दैट विल कॉज दी
एक्सीडेंट, वो आपके एक्सीडेंट वगैरह की कॉज करने की, इसलिए आपके सेफ्टी मेजर्स आप इसमें बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। स्किल्ड ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि आपको क्या कहता है, वन हैंड में आपका क्या होती है, वेल्डिंग टॉर्च होती है, सेकेंड हैंड में आपकी क्या होती है, फिलर मेटल होती है। तो आपको स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है ताकि आपको जनरली वो उसको अच्छे से डिपॉजिट कर सके फिलर मेटल के लिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे नाउ। थैंक यू।